क्या आपने कभी किसी ऐसे अभिनेता की कहानी सुनी है जिसकी आंखों में गुरूर था, आवाज में गहराई थी और दिल में वो मोहब्बत जो कभी जुबां तक ना आ सकी? हाँ, हम वो कलेक्टर नहीं जिनका फूंक मारकर तबादला किया जा सकता है। ये कहानी है उस सितारे की जिसकी जिंदगी पर्दे पर तो चमकी, पर उसके दिल के कुछ कोने हमेशा अंधेरे में रह गए। ये कहानी है राजकुमार की। राजकुमार, जिनका असली नाम कुलभूषण पंडित था, 1960 और 1970 के दशक में बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक थे। उनकी गहरी आवाज, अनोखी डायलॉग डिलीवरी और तीखा हास्य उन्हें भीड़ से अलग करता था। लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी ही रहस्यमयी थी। एक पूर्व पुलिसकर्मी के रूप में उनके व्यक्तित्व में एक सख्त और डरावना पहलू था, जिसके कारण इंडस्ट्री में उन्हें कभी कभी मुश्किल माना जाता था। उदाहरण के लिए, उन्होंने निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें उनका चेहरा पसंद नहीं था। फिर भी उनकी प्रतिभा और करिश्मा ने उन्हें इंडस्ट्री में बहुत सम्मान दिलाया। राजकुमार की हेमा मालिनी के प्रति दीवानगी तब शुरू हुई जब उन्होंने फिल्म लाल पत्थर में उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने निर्देशक से वैजयंती माला को हटाकर हेमा मालिनी को कास्ट करने की मांग की। हेमा ने शुरू में इस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन बाद में मान गयी। शूटिंग के दौरान राजकुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हेमा को शादी का प्रस्ताव दे दिया। हालांकि हेमा ने इसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही धर्मेंद्र के साथ रिश्ते में थी। फिर भी हेमा ने हमेशा राजकुमार की अभिनय प्रतिभा की तारीफ की और उन्हें अपना पसंदीदा अभिनेता माना। फिल्म पाकीज़ा के सेट पर राजकुमार मीना कुमारी की खूबसूरती के दीवाने हो गए। कहा जाता है कि वह उनकी सुंदरता में इतने खो जाते थे कि अक्सर अपने डायलॉग्स भूल जाते थे। लेकिन मीना कुमारी उस समय फिल्मकार कमाल आमरोही से शादीशुदा थीं, जिन्होंने पाकीज़ा अपनी पत्नी के लिए बनाई थी। इस वजह से राजकुमार ने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। दुखद रूप से पाकीज़ा की रिलीज के कुछ समय बाद ही मीना कुमारी का निधन हो गया और राजकुमार का प्यार अनकहा रह गया। अपने अधूरे प्रेम के बाद राजकुमार ने जेनिफर, एक एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस से शादी की, जिन्हें उन्होंने एक फ्लाइट के दौरान मुलाकात की थी। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया। दंपति के 3 बच्चे हुए, पुरु राजकुमार, पनीनी राजकुमार और वास्तविकता पंडित। यह शादी उनकी जिंदगी में स्थिरता और खुशी लाई। राजकुमार का 3 जुलाई 1996 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी फिल्में जैसे मदर इंडिया, वक्त और पाकीज़ा आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं। उनकी प्रेम कहानियां, हालांकि अधूरी, उनकी मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती हैं, जो उन्हें और भी यादगार बनाती हैं।